कह रहा है इक्वल वॉल्यूम ऑफ, अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ध्यान से सुनिए, देखिए समझिएगा जरा, देखिए इक्वल वॉल्यूम ऑफ, एक डायग्राम बना लीजिए, ये देखिए यहां से और यहां से 10⁻³ मोलर का AgNO3 डाला आपने, 10⁻³ मोलर सिल्वर नाइट्रेट AgNO3 डाला, और 10⁻5 मोलर का HCl डाला, 10⁻5 मोलर का क्या डाला आपने, HCl डाला। ठीक, अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ऑफ इक्वल वॉल्यूम्स, ऑफ इक्वल वॉल्यूम ऑफ 10⁻³ मोलर AgNO3 मिक्स विद 10⁻5 मोलर HCl सॉल्यूशन। तो इसका वॉल्यूम भी V है और इसका वॉल्यूम भी V है। अब मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट, सुनो। एक बात बताओ, AgNO3 कैसा ब्रेक होगा इसमें, Ag+ और नाइट्रेट आयन में। ठीक, तो जो कॉन्सेंट्रेशन AgNO3 की है वही तो Ag+ आयन और नाइट्रेट आयन की भी होगी। मतलब अगर मैं पूछूं सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10⁻³ और नाइट्रेट की 10⁻³ मोलर, किसमें, AgNO3 के सॉल्यूशन में। अब इसी तरीके से HCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है बताओ, HCl की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10⁻⁵, तो वही H+ की होगी और वही Cl- की होगी। ठीक, अब सुनो, लेकिन सवाल किसके लिए पूछा गया है, KSP ऑफ AgCl, तो तुम रिएक्शन किसकी लिखोगे, AgCl की। तो AgCl की रिएक्शन क्या होगी बताओ, क्योंकि खुद सोचो ना यार, ये सिस्टम में जाएगा, ये सिस्टम में जाएगा, तो Ag+ भी पहुंच जाएगा सिस्टम में और Cl- भी, तो अंदर कहीं ना कहीं AgCl बनने की संभावना है। तो अब AgCl का प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा, ये सवाल है। तो तुम रिएक्शन लिखोगे AgCl की। अच्छा, वो लिखने से पहले एक और काम कर सकते हो, इन दोनों को पहले रिएक्ट करा दो, वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। AgNO3 अंदर जाएगा, ध्यान दो, ये रिएक्शन बनेगी, AgNO3 HCl के साथ रिएक्ट करेगा, तो क्या बनता है, AgCl का व्हाइट PPT, AgCl का व्हाइट PPT, और साथ में क्या निकलेगा, HNO3 नाइट्रिक एसिड। ठीक, तो ये रिएक्शन है, लेकिन तुम्हें इसके बारे में सवाल पूछा है तो तुम स्टडी इसकी करोगे आयनिक प्रोडक्ट के लिए, तो AgCl का प्रेसिपिटेशन होगा कि नहीं होगा वो यहां से पता चलेगा। AgCl तुम्हें क्या देगा, Ag+ और Cl-। ठीक, ये चीज है, करेक्ट। ओके, नाउ इस रिएक्शन के लिए तुम्हें उन्होंने क्या दिया हुआ है, KSP दिया हुआ है, चेक कर लो, KSP ऑफ AgCl, तो इसका KSP उन्होंने दिया हुआ है कितना, 1 × 10⁻13, मतलब 10⁻13 दिया हुआ है AgCl के लिए। हमें करेक्ट स्टेटमेंट सेलेक्ट करना है, मतलब PPT फॉर्म होगा कि नहीं होगा, तो वो हम कैसे चेक करेंगे, ध्यान से सुनिए, हम कैसे चेक करेंगे, हम AgCl का आयनिक प्रोडक्ट निकाल लेंगे। अब कैसे निकालोगे, ध्यान से सुनिएगा जरा, कैसे निकालेंगे, ध्यान से सुनिए, आयनिक प्रोडक्ट हमने निकाला किसका, AgCl का, बताओ कैसे निकालोगे, Ag+ आयन का कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl- का कॉन्सेंट्रेशन। अब खास बात ध्यान से सुनिए, ध्यान से, जब आप इस सॉल्यूशन में AgCl डालोगे तो बाहर, जब तक नहीं डाला, सॉरी AgNO3 जब इसमें डालोगे, जब तक नहीं डाला था, जब तक ये AgNO3 अपने आप में V वॉल्यूम का था, तब तक तो सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी थी, 10⁻³ लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन में जाएगा तो इसकी कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी। क्यों सर, यही सवाल में पकड़ना है, ध्यान सुनो भाई, आप इस रिएक्शन की हेल्प से आयनिक प्रोडक्ट तो तब लिखोगे ना जब Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाए और Cl- की कॉन्सेंट्रेशन पता चल जाए। तो Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी, ध्यान से सुनो, Ag+ की कॉन्सेंट्रेशन कितनी होगी बताओ, मिक्सचर में कितनी होगी ये पूछ रहा हूं। तो आपको पता है क्या कि कॉन्सेंट्रेशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। ठीक भाई, चेक कर लो ना, बाहर से जितने Ag+ के मोल डाले उतने ही अंदर भी रहेंगे, लेकिन वॉल्यूम चेंज हो गया है। वॉल्यूम कैसे, V+V, V यहां से आया, V यहां से, टोटल वॉल्यूम डबल हो गया, तो वॉल्यूम डबल होने से कॉन्सेंट्रेशन आयन की हाफ हो जाएगी, समझो। ठीक, वॉल्यूम डबल होने से कॉन्सेंट्रेशन हाफ, तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ, चाहे वो Ag+ आयन हो जो कि हमें कहां से मिला है, सिल्वर नाइट्रेट से, और चाहे वो Cl- आयन हो जो कि हमें कहां से मिला है, HCl से, तो concentration of Ag+ and Cl- will become half। क्यों, रीजन क्या है, वॉल्यूम डबल हो गया, 2V हो गया, समझ रहे हो ना बात को भाई।
वी वॉल्यूम यहाँ से मिला AgNO3 से और वी वॉल्यूम यहाँ से, तो वॉल्यूम डबल हो जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी। मतलब इस सॉल्यूशन में जो सवाल आपको पूछा है, इस सॉल्यूशन में प्रेसिपिटेशन फॉर्म होगा कि नहीं, तो यहाँ यार वॉल्यूम 2v हो गया ना, डबल हो गया, तो कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो जाएगी किसकी, सिल्वर आयन की भी और Cl माइनस आयन की भी। तो जब तक सॉल्यूशन मिक्सचर तैयार नहीं हुआ था तब तक Ag प्लस आयन की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -3 थी, लेकिन अब कितनी हो जाएगी, 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2। ठीक, तो 10 की पावर -3 डिवाइडेड बाय 2 मोलर। और इसी तरीके से Cl माइनस, ये देखिए Cl माइनस कहाँ था, HCl में, तो जब तक HCl अकेला बैठा हुआ था तब तक उसका वॉल्यूम V था और Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन उतनी ही थी जितनी HCl की थी, 10 की पावर -5, क्योंकि भाई HCl ब्रेक होगा तो एक H प्लस देगा, एक Cl माइनस देगा, तो जितना HCl का कॉन्सेंट्रेशन उतना ही Cl माइनस का कॉन्सेंट्रेशन। लेकिन जैसे ही सॉल्यूशन बनाया, वॉल्यूम डबल होने से HCl में Cl की कॉन्सेंट्रेशन हाफ हो गई, तो Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10 की पावर -5 से हाफ हो गई ये। ठीक, बस अब रख दो, आयनिक प्रोडक्ट निकालो। Ag प्लस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी है, 10 की पावर -3 बाई 2 इंटू Cl माइनस की कॉन्सेंट्रेशन 10 रेज टू द पावर -5 डिवाइडेड बाई 2। अब ध्यान दें, ये 1/2 इंटू 1/2 1/4 इंटू 10 की पावर -8 हो जाएगा। ठीक, अब ध्यान दो 1/4 कितना होता है, 0.25 इंटू 10 रेज टू द पावर -8, ये पॉइंट इधर जाएगा तो कितना आएगा, 2.5 इंटू 10 रेज टू द पावर -8। सही है, अब ध्यान से चेक कर लेना, बताओ ये तुमने क्या निकाला, आयनिक प्रोडक्ट। ठीक, और ध्यान से चेक करो KSP कितना दिया हुआ AgCl का, ये AgCl के लिए निकाला तुमने, है ना, एट एनी टाइम। और KSP कितना दिया AgCl का इक्विलिब्रियम पे, KSP दिया हुआ है तुम्हें कितना, चेक कर लो, 10 की पावर -13। ठीक, हाँ भाई बताओ कौन बड़ा, कौन बड़ा है बताओ, ये बड़ा कि ये बड़ा, तो ये बड़ा, 10 की पावर -8 बड़ा है, ऑर्डर देख लो बस। ठीक, तो यहाँ पर क्या हुआ रिजल्ट, आयनिक प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन KSP। अब बताओ आयनिक प्रोडक्ट KSP से बड़ा होता है तो क्या होता है बताओ, आयनिक प्रोडक्ट बड़ा हो गया यानी कि ये कॉन्सेंट्रेशन बड़ी हो रही है, तो सिस्टम किधर जाएगा, रिवर्स में। चेक कर लो ना, आयनिक प्रोडक्ट बड़ा हो गया तो वो KSP को पकड़ने के लिए किधर जाएगा, रिवर्स, अपनी वैल्यू को छोटा करेगा तो इनकी कॉन्सेंट्रेशन तो रिवर्स जाएगा सिस्टम, तो इक्विलिब्रियम रिवर्स जाएगा तो PPT फॉर्म होगा। यही पढ़ाया था केस नंबर 1 में, चेक कर लो, ये देखो IP इज ग्रेटर देन KSP देन PPT विल बी फॉर्म्ड, तो PPT विल बी फॉर्म्ड, तो कौन सा ऑप्शन है, AgCl की PPT फॉर्म होगी। यस सर, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन, ऑप्शन ए इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है ना।